हाँ बिल्कुल, पूरा पूरा शक है डिपार्टमेंट पे, उसके स्टाफ पे शक है। उसका जो उसके जो सर है सुधीर मेहरा, रविंदर मेहरा। हत्यारों का गैंग बचाकर निकाल देना चाहती है पुलिस। राबिया के करीबी लोगों को शक है, जिस डिपार्टमेंट में जॉब करती थी उन्हीं लोगों को पर। साबिया सैफी की बर्बर हत्याकांड, हत्यारों का अता पता नहीं मिल रहा। पुलिस की मिली जुली साजिशों से एक अपराधी खुद ब खुद सरेंडर करता है और सारा का सारा मामला अपने सर ले रहा है ताकि अपराधी बचकर निकल जाए। उसने अभी तक कोई कार्रवाई हुई है इस बारे में लेके। सरेंडर किया है उसने, क्या कहा? जय भीम दोस्तों, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं। राबिया के करीबी लोग दे रहे हैं आपको खास जानकारी। मामला 26 अगस्त की शाम से शुरू होता है एक बर्बर हत्याकांड का। दिल्ली कैंट के हादसे की तरह ही इस 21 साल की बच्ची को भी 4 महीने उसकी जॉब को हुए थे। बर्बरतापूर्ण मार दिया। जी पूरा केस बताएंगे शुरुआत से कि क्या इस तरीके से क्या रहा है और अभी मामला कहाँ तक पहुँचा है? मामला अभी कहीं तक नहीं पहुंचा जी, पूरा केस, मतलब उस बारे में कैसे पुलिस का रुख क्या है? पुलिस का रुख तो जो पहले था वो अब है, ऐसा कोई खास रुख नहीं है पुलिस का। कुछ अपराधी पकड़े गए हैं क्या? जो एक बंदा ने अपने आप को सरेंडर किया था वही अपराधी है, और किसी को उन्होंने अभी तक पकड़ा नहीं है, और ना उसने अभी तक कोई कार्रवाई हुई है इस बारे में लेके। सरेंडर किया है उसने, क्या कहा है? उसके कुछ बयान है? अब उसके बयान पे चलेंगे। वो तो मुजरिम है, वो तो कुछ भी बोल सकता है। वो तो मुजरिम है, मुजरिम का क्या है, उसके बयान पे थोड़ी ना चलेंगे। हम अपने बच्ची के ऊपर चलेंगे। हाँ, तो बच्ची लगभग ठीक ठाक थी और सब कुछ ठीक था, रेगुलर थी, कोई उसने खतरा का आभास, कोई ऐसी कोई बात नहीं बताई? कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी 4 महीने उसकी जॉब को हुए थे। डिपार्टमेंट पे शक होने की बात आ रही है। हाँ बिल्कुल, पूरा पूरा शक है डिपार्टमेंट पे, उसके स्टाफ पे शक है। उसका जो उसके जो सर है सुधीर मेहरा, रविंदर मेहरा के ऊपर है। उसके असिस्टेंट थी वो लड़की। जी, वो सीनियर थे वो। किस पोस्ट पे थे सर? रविंदर मेहरा जी चालान के ऊपर ही थे वो, कोई पोस्ट पे, जो उन्हीं के नीचे सारा थे या क्या? डीएम थे। डीएम की जी एसडीएम रैंक के थे। डीसी ऑफिस का मामला है। रविंदर मेहरा, उन पर शक जा रहा है। बिल्कुल शक है, क्योंकि उनके एक्सीडेंट पे आपने एक मैसेज सुना होगा लड़की का कि मेहरा सर को उठा लिया गया है, और उसके यहाँ पे रुबीना को भी बुलाया जाएगा पूछताछ के। तो यानी कहीं ना कहीं पूरा स्टाफ मिला हुआ इस चीज़ में, है ना। थोड़ा सा मामले की थोड़ी सी डिटेल बताएंगे? रुबीना का नाम लिया है तो क्या मामला है? रुबीना सैफी, राबिया सैफी का मैटर ये है कि एक 20-21 साल की लड़की है। 4 महीने उसकी जॉब को हुए थे काम करे हुए, और क्या कहते हैं, यहाँ से वो जाया करती थी, उसकी मम्मी उसको बाहर तक छोड़ के आया करती थी। 26 तारीख को वो काम पे गई और रात को वापस नहीं आई। सारी रात उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप पूरा ढूंढते रहे, कहाँ है, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चला। सुबह, हाँ, तो उसकी एक फ्रेंड है, एक ज्योति नाम की, उसका पता लगाया गया। ज्योति किसकी फ्रेंड है? राबिया की। काम करती थी साथ में वहाँ स्टाफ में काम किया करती थी जी। उसकी रिकॉर्डिंग भी है कि आज पता चला ऑफिस में क्या हुआ। हाँ, तो मतलब मम्मी से बात चल रही है उसकी। तो एक और लड़की है, उसके फ़ोन से बात करी गई है, नेहा नाम है, नेहा नाम है। नेहा के घर से, नेहा के फ़ोन से ज्योति नाम को फ़ोन करा गया है कि तुम्हें पता है रूबिया हमारी राबिया कहाँ है? तो उन्होंने कहा पता नहीं है, ऑफिस में क्या चल रहा है आजकल, और सर को उठा लिया गया, शायद पूछताछ के लिए उसको भी उठाया जाए। तो उन्होंने कहा कि अभी तक आई नहीं। तो थोड़ी देर फ़ोन रख देती है वो, फिर 5-10 मिनट के लिए फ़ोन होल्ड पे कर देती है। पता नहीं किससे क्या बात करती है। हाँ, क्या बात करती है रात को 1 बजे। फिर उसके बाद वो कहती है, अब उनकी मम्मी से, आंटी फ़ोन रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, रिकॉर्डिंग पे नहीं है, पर रिकॉर्डिंग पे फ़ोन था। फिर उसके बाद उसकी मम्मी से कहती है, आंटी आप चिंता मत करो, कहीं पर भी होगी वो सेफ़ है। और वो फिर घर आ जाते हैं, माँ भाई ढूंढते, सारी रात माँ बाप और भाई ढूंढते रहे,
माँ इधर उधर जहाँ पता था वहाँ ढूंढती रही, लेकिन कोई, ये ऑफिस भी गए जहाँ पे लड़की अमर कॉलोनी में लाजपत नगर में जॉब करती थी, ये उस ऑफिस में भी गए पता करने, वहाँ पर भी कोई खबर नहीं मिली इस बच्चे की। फिर उसके बाद पता चलता है कि रात को 1, 1:30, 2 बजे उस लड़के ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। और ऐसे उसने बताया, मैंने ऐसे सुबह नहीं किया, उसने करा रात को ही है सरेंडर, रात को ही, रात को 1, 1:30, 2 बजे उसने अपने आप को वहाँ सरेंडर कर दिया, 26 तारीख की रात को। और 8 बजे यहाँ पर 2 पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं और वो होते हैं कि ऐसे ऐसे मर्डर हो गया है, उसका गला काट के मर्डर कर, रेप मतलब हुआ है। उसके बाद तो आप सबको ही पता है उस बच्चे के साथ कितना घिनौना करा गया, उसके शरीर के साथ इतना गंदगी मचाई गई, काट दिए गए और कितनी बर्बरता से उसके शरीर को भोंका गया। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, या आखिरी बच्चा कैसे आवाज़ उठाएंगे? नहीं, सूरजकुंड देखो, बॉडी जहाँ से बरामद हुई है वो हरियाणा लगता है, तो सूरजकुंड के थाने से ये रजिस्टर हुआ है केस और वहीं से है। पर हमारे जो वकील हैं, जो हमारे वकील हैं, उन्होंने वहाँ उनकी वजह से ही केस हमारा दिल्ली आ जाएगा। और हम लोगों की भी यही मांग है कि हमारा केस दिल्ली आए जाए और क्या कहते हैं CBI जांच हो। जी, पीड़ित पक्ष जहाँ रहता है केस उसी क्षेत्र में चलता है जी आमतौर पर। जी, अगर जैसे आज ये इस वाले मामले में हुए कि बाहर चल रहा है तो वो वापस से दिल्ली आ सकता है, आ जाएगा। आ जाएगा। जी, तो अब ये जो मतलब आगे मतलब जो अपराधी किसी पे शक कि भाई डिपार्टमेंट के अलावा किसी और पे ऐसा शक जा रहा है कि कोई डिपार्टमेंट ही है सर, इसमें बहुत लोग मिले हुए हैं, क्या नाम हम क्या बताएं, उस लड़के के ऊपर ही, ये तो पुलिस का काम है, प्रेशर, उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाए। अगर वो नरमी से सब कुछ बताता जाएगा तो जो मन घड़ित कहानी करेगा वो तो सुनते आएंगे, लेकिन उस पर इतना प्रेशर डाला जाए, इतना पुलिस का दबाव हो जाए कि वो अंदर से सब कुछ बोल दे कि मेरे साथ कौन कौन मिला। एक तरफ तो वो कहता है कि मैंने इससे शादी कर रखी है, दूसरी तरफ वो इतने लोगों के साथ मिलके लड़की के साथ इतना घिनौना काम एक बंदा कभी नहीं कर सकता है। हो सकता है पुलिस की बनाई हुई कहानी बाहर अपराधी अपने आप को बचाने के लिए कुछ जी। भी करता है, वर्दी पहन रखी है, पोस्ट पर है, तो हाँ। क्या इस बात का क्या प्रमाण है कि अपराधी नहीं? अपराधी वो अकेला नहीं हो सकता, उसके साथ कई लोग मिले हैं, दिल्ली पुलिस भी मिली हो सकती है और भी यहाँ के अफसर मिले हो सकते हैं, ऑफिस के सब मिले हुए हैं। अभी देखो ना, इतने दिन हो गए आज तक ऑफिस से फ़ोन नहीं आया, क्या बात हुई, इतना बवाल हो गया, पूरी दुनिया में बवाल हो गया, पूरी दुनिया में इतना हंगामा हो रहा है, लेकिन इनके ऑफिस से कोई लड़की के लिए पूछताछ के लिए एक फ़ोन नहीं आया, वहाँ से कोई स्टाफ से बंदा नहीं आया यहाँ पर। बच्ची ने कभी इस हादसे से पहले आते जाते समय घर में माँ से, बहन से, किसी से भी करीबी से, कोई फ्रेंड हो, कभी करीबी उसकी बच्ची कोई सहेली हो, बताने की कोशिश करी हो कि ये मामला कुछ उसको खतरा है, कुछ महसूस हो रहा है? ऐसा उसने ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हालात? हाँ नॉर्मल हालात थे बस। कोई खतरा कभी उसने बताया? अब ऐसा खतरा तो कभी नहीं बताया, पर ये पता था, हम उसने कभी पापा से अपने जिक्र किया था कि जो ये चालान के मास के जो चालान कट रहे हैं, ये 20% तो ठीक है और 75% मतलब 80% फर्जी थे। तो उसने कहा था कि मैं असिस्टेंट हूँ सर की और पैसों का लेन देन मैं करती हूँ, मतलब पैसे रखना, सर मुझसे ही पैसे लेते थे और पैसे रखवाते थे। तो कहीं ना कहीं वो लड़की हमारी ईमानदारी में भी मारी गई है। मतलब कुछ मामला गोलमोल है, काफ़ी लोग मिले हुए सर। एक छोटी सी बात देख लो ना, अभी महाराष्ट्र में एक लेडीज 35 साल की लेडी के साथ जो कांड हुआ, उसके साथ तो पूरी दुनिया, उनका वहाँ का स्टाफ, हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ का नेता भी नहीं, जो हमारे केजरीवाल जी है जिन्होंने ये बनाई है सेल्फ डिफेंस वाली जो जॉब की, उन्हीं के उस पर ही तो बनी है, वो तक नहीं आए अभी तक यहाँ पर, उन्होंने भी नहीं पता किया, एक ट्विटर पे मैसेज भी नहीं लिखा उस बच्ची के लिए, एक अफसोस भी नहीं करा उन्होंने। तो और वहाँ महाराष्ट्र का देखो कितना बवाल हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस या हमारे ये स्टाफ के उनके लोग मिले हुए हैं। इनकी पुलिस प्रशासन को लेकर शिकायत है, बिल्कुल जायज़ है, सही है कि किसी को कोई सहानुभूति नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और अभी तक मामला अंधेरे में नजर आ रहा है। सूती मालीवाल क्या नाम है, आइए ना, स्वाति माली, वो भी तक नहीं आई। अभी तक जो एक छोटे से छेड़खानी थे उसकी बड़ी वारदात पे अभी तक नहीं जागे, केजरीवाल हैं वो नहीं जागे, जागे नहीं।
आप इधर आ जाओ। स्वाति मालिवाल भी नहीं आई, जो महिला आयोग की इतनी बढ़िया। जो दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं वह भी अभी तक नहीं आई है। जी बिल्कुल जायज़ बात है। जो स्वाति मालिवाल जो है DCW के अध्यक्ष है महिला आयोग की, वो जरी सी बात पे बिल्कुल पिछले इलेक्शन से पहले, फरवरी से पहले जरी सी बात पे, इलेक्शन से पहले वो राजघाट पे धरना देने जाती थी, ITO पे धरना देने जाती थी, ये जान जाती। इतना बड़ा केस हो गया, इतनी पब्लिक परेशान है, 20 से 25 दिन हो गए। वो आज कहाँ है, कहाँ सो रही है? या किसी ये माइनॉरिटी की बच्ची है या OBS SC भेदभाव की रणनीति तो है ही। ये इनकी है, ये क्या भेदभाव करना है? किसी अपर कास्ट की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसका रेप होता है, जब भी वो राजघाट पे आके प्रदर्शन करेगी। हैदराबाद रेप कांड जो हुआ था डॉक्टर का, तुरंत एनकाउंटर हुआ था, 2-3 महीने में मामला निपटा दिया गया था। अच्छा हुआ था। जी अच्छा हुआ था, लेकिन अदर मामलों में ये इस तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिल्ली हो गया, स्वाति मालिवाल हो गई जी। अभी नागला में केस हुआ है, छोटी बच्ची का, 9 साल की बच्ची का हुआ है, और एक त्रिलोकपुरी वाला हो गया। 2-3 केस ये हो गए, हमने कहीं स्वाति मालिवाल को नहीं देख रहे जी। कहीं वो हल्ला करने नहीं आ रही जी। क्या हुआ? आप क्या उनकी आंखों पे चर्बी चढ़ गई है? जी बिल्कुल। अब क्या चर्बी चढ़ गई है? दिखना बंद हो गया उनको? अंधी होके बैठी है, क्यों नहीं आती भाई? जरी सी बात पे तो ड्रामेबाजी करते थे, वो ड्रामेबाजी बंद हो गई। केजरीवाल अंधा हो गया है। महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करता, मार्शल लगाने के, टैक्स पेयर होके करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहा है। ये स्टैंडों पे मार्शल खड़े कर दिए, 20-25 लाइटों पे मार्शल कर रहा है। इसके बाप का पैसा है? हमारा पैसा, जनता का पैसा ही जो बर्बाद कर रहा है। ये जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों को सिविल डिफेंस के नाम पे उनको भर्ती करते हैं। अरे वो खुद सेफ नहीं है, उनकी सुरक्षा बिल्कुल जी। वो महिला को कहाँ से सेफ करेंगे भाई? हैं? तू तेरे मुंह में, केजरीवाल के मुंह में क्या गुड़ जम क्या है? घी जमा हुआ है या मुंह में बवासीर हो गई है जो तेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही? किसी के नहीं भी 3-3, 4-4 केस दिल्ली के अंदर हो गए माइनॉरिटी OBS ST के। क्यों नहीं बोल रहे भाई? हैं? और जो केजरीवाल आया था दिल्ली में, वो निर्भया कांड से आया था। निर्भया का किसी को भी पता नहीं था कौन सी जाति से आती है, वो अपर कास्ट से थी जी। अभी किसी का होता है, वो छोटी बच्ची का उसके साथ पासवान लग गया तो कोई नहीं बोल रहा। वहाँ पे वाल्मीकि लग गया, वहाँ कोई नहीं बोल रहा है। माइनॉरिटी की बच्ची है, OBC की, इनसे कोई नहीं बोल रहा, इसके लिए कोई नहीं बोल रहा। शर्म करो देश के लोगों। जो कैंडल लेके चल रहे थे निर्भया कांड में, आज क्या हो गया? आज कौन सी नींद में सो रहा हो? कौन सा नशा कर रखा है आप लोगों ने? इसलिए नहीं बोला आओ, रोड पे आओ, प्रदर्शन करो, बच्ची को इंसाफ दिलवाओ। हम सभी हाथ जोड़ के विनती करते हैं सब मिले हुए, और केजरीवाल से कहते हैं कुछ तो बोलो, मुंह खोलो, कुछ तो बोलो भाई। और कहाँ मर गई आपकी DCW की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल? बहुत महिलाओं के दावे करते थे, कहाँ है? बिल्कुल, उसको महिला लाओ ना। समर्थक होने की बात करते हैं। फिर महिलाओं को सेफ्टी, मार्शल लगने से, पैसा बर्बाद करने से वो हो रहा है। उनका सिर्फ कुछ नहीं है, ये मार्शलों के उसमें ही भ्रष्टाचार है। बच्ची उसी के चक्कर में गई है। लाजपत नगर अमर कॉलोनी में काम करती थी, उसी डिपार्टमेंट में थी, वहीं से गई है। और इसकी जो भी है भ्रष्टाचार है, हम इसकी निष्पक्ष जांच करो। इसको दिल्ली में ट्रांसफ़र होए, हम तो हमारी ये है कि इसको दिल्ली में ट्रांसफ़र केस होए। दिल्ली का केस है, अमर कॉलोनी से उठाया उसको, दिल्ली से लेके गए हैं उसको मारने के लिए। यहाँ मारा, वहाँ मारा, वो हमें नहीं मालूम, पर वो दिल्ली से लेके गए हैं। दिल्ली में केस रजिस्टर होना चाहिए था। इनकी सब मिली भगत है, सूरजकुंड में भी मिली भगत है इनकी, पुलिस वालों की। अरे आप एक बात बताओ, वो मटर वहाँ करता है, देता का दिल्ली में कालिंदी गुंज थाने में अपना सरेंडर करता है। वो बता रहा मैं अमर कॉलोनी थाने से, अमर कॉलोनी से ले गया उस लड़की को, डिफेंस में काम करती, वर्दी में थी वो। जी है बिल्कुल। उस पुलिस को अमर कॉलोनी थाने को रिपोर्ट करनी थी, कालिंदी गुंज वालों ने नहीं करी। अमर कॉलोनी को उन्होंने सीधा उनसे सेटिंग की, सीधा वहाँ से फ़ोन करके वहाँ दे दिया। आपने उसमें 0 FIR होती। बिल्कुल, आप FIR नहीं कर रहे थे, अमर कॉलोनी में होती है FIR, तो आप FIR नहीं कर रहे थे अपने थाने में कालिंदी गुंज में 0 FIR करते। क्योंकि अगला आपके पास आया सिलेंडर करने, वो बोला मैंने मर्डर किया है। क्या समस्या थी? अब क्या सेटिंग है आपकी जो आपने उनको फ़ोन करके ऐसे दे दिया? क्या प्रक्रिया की? बॉडी भी 25 मिनट में पोस्टमार्टम करके, वो पोस्टमार्टम भी ढंग से नहीं किया। पोस्टमार्टम भी नहीं सही से किया। 25 मिनट में किसकी बॉडी देते हैं? एक नॉर्मल एक्सीडेंट होता है ना, तो उसके भी 8-10 घंटे लगा देते हैं पोस्टमार्टम के लिए। बच्ची की बॉडी 25 मिनट में पोस्टमार्टम करके, बाकायदा एम्बुलेंस भी उन्होंने मुहैया करा के और सीधा गाँव के लिए भेज दिया कि आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ करवा दो। मतलब इसमें सबकी मिली भगत है। मामले ऐसा होएगा नहीं, हम मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। जी।
उसको सिर्फ मामले को दबाने का वो है। कोई कहता है 1 लाख रुपए का चेक देता हूँ, कोई कहता है 10 का दे देता हूँ, कोई कुछ कहता है। जी। अरे 1 लाख रुपए की क्या औकात है इंसानी जीवन के सामने के टाइम में? इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ रहा है, सच्चाई सामने लाओ, कोई लालच के नहीं थोड़े बैठे हैं। कुल मिलाकर के एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि बच्ची दिल्ली पुलिस में थी, लगभग पुलिस यूनिफॉर्म में थी, पुलिस यूनिफॉर्म, सुरक्षा महकमे थी, ऐसे डिपार्टमेंट थी जो सुरक्षा का है, महिलाओं को सुरक्षा दे रहा है। जी, लेकिन वो बच्ची खुद ही अनसेफ हो गई। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? केजरीवाल से यही तो सवाल है ना। जी। सवाल यही है। अरे तुमने तो इनको सुरक्षा के लिए लगा दिया, इनकी सुरक्षा कौन करेगा? इस तरह के उन्होंने, आप देखो दुनिया भर के आज जब डीटीजी बसों में इनके वो सिविल डिफेंस के बच्चे लग रहे हैं, लड़के लग रहे हैं, सारे अन्य सारे भी इन्होंने अपने वॉलंटियर भर रखे हैं जो केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे थे चुनाव में, जो इसका प्रचार कर रहे थे। अभी दोबारा चुनाव आएगा, बिल्कुल विधायक जी के चेले चपाटे निगम पार्षद के पढ़े लिखे हैं या नहीं है? आप देखो कितनी वीडियो आ रही हैं। आप हमदर्द पे बसें खड़ी होती हैं दोपहर में, आप देखो सारे गांजा चरस पी रहे हैं उसमें बैठे हुए, वही वॉलंटियर जो सिविल डिफेंस में भरे हुए हैं। अरे शर्म करो यार तुम, ये साला नशेड़ी क्या महिलाओं को सुरक्षा देंगे? हैं? ये नशेड़ी महिलाओं को सुरक्षा देंगे क्या? उसमें भरे पड़े हैं सारे सिविल डिफेंस में भरे हुए। गांजे की फोटो आ रही है मेरे फेसबुक पर, आई कहाँ से आई और दिखा रहे हैं सब, समझे? इस तरह लोग अगर न्याय दिलाने लगे तो फिर चल गया देश, इनके ये सुरक्षा देने लगे तो, समझे? ये सिर्फ टैक्स पेयरों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। महंगाई कर रहे हैं दबा के, अच्छे से महंगाई हो रही है, लोगों का तेल निकला पड़ा है, महंगाई कर रहे हैं, घर से चूल्हे चौके सब खत्म कर देंगे। पेट्रोल इतना महंगा हुआ, क्या केजरीवाल को उसको उसमें कमीशन नहीं आ रहा? भाई दिल्ली सरकार को भी तो आ रहा है ना टैक्स, उसमें जो टैक्स बढ़ा रहे हैं दिल्ली सरकार को भी आ रहा है। जी, सबको मिल रहा होगा। पाकिस्तान जैसा साला छोटा सा देश, घसिया देश, बांग्लादेश जैसे हमारे से पेट्रोल लेके बेचने वाले, नेपाल जैसे हमारे से पेट्रोल बेचने वहाँ 40-45 रुपये वहाँ सस्ता पेट्रोल है, और हमारे वहाँ 102 रुपये 103 रुपये पेट्रोल है। सिलेंडर देखो बस, और कुछ साल अनुभव कहते नहीं, कैसे लूटा जा रहा है, कैसे बुरी तरह से कैसे जनता को लूटा जा रहा है, लोगों को काम धंधा नहीं है। और ये जो वारदात एकदम से जो बच्चियों के साथ हादसे होने लगे हैं, इस तरह दुष्कर्म करके मारा जा रहा है, जला कटा कर, एक स्टैंडर्ड कायम कर लिया इन्होंने। किसी बच्ची के साथ कोई हादसा होता है उसे बताते हैं जी ये इसके भाई ने मार दिया, हाथरस का देख लो जी। किसी के और के साथ होता है क्या जी इसका अफेयर था, इसने शादी कर रखी, उस पर आरोप लगा के उस मामले को दबाना चाहती है सरकार भी, प्रशासन भी, दोनों दबाना चाहते हैं मामले को। तो भाई इसने शादी कर रखी थी, इसने ये कर रखा है, फालतू की बात है। अरे शादी कर रखी थी, क्या गुनाह कर लिया था? बिल्कुल, लोगों की बहन बेटियां भाग भी तो जाती हैं, सच्चाई है। आप निर्भया कांड में सारे साथ थे, निर्भया कौन सा अच्छा काम कर रही थी भाई? निर्भया कौन से रिलेशन में रह रही थी? अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस में ही तो बस में ही तो घूम रही थी। रात में क्या कौन सी पढ़ाई हो रही थी रात को? सेफ नहीं रह पाई। लोगों ने बोला नहीं, रात को 9-10 बजे कौन सी पढ़ाई हो रही थी भाई, बता दो ना। बस में साकेत मॉल से निकले आप पिक्चर देख के और द्वारका जा रहे थे, कौन सी पढ़ाई कर रही थी वो? क्यों नहीं बोलते लोग? हाईलाइट कर दिया, हमारी तो बच्ची ड्यूटी से उठाई गई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक वो निर्भया नाम ले रहे हैं, इतना केस को हाईलाइट कर दिया है, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस में थी, बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी वो सेफ नहीं थी, ठीक है? और 10 बजे रात को लड़की आराम से, बॉयफ्रेंड के साथ क्या सेफ थी? वो बस में जा रही थी, आपको दिख रहा बस खाली है, पीछे 50 सीटर गाड़ी है, पीछे पूरी खाली है, आगे पता है केबिन होता है, टूरिस्ट गाड़ी में केबिन होता है, आगे पता है ड्राइवर के साथ 4 आदमी दारू पी रहे हैं, तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसमें चढ़ते हो, तुम अंधे थे, तुम्हें दिखने रहे हो 4 आदमी दारू पी रहे हैं, अंदर बैठे हो, हम पूरी बस में अकेले। अरे गाड़ी रुकवा के वहीं उतर जाते, इतना केस ही नहीं होता, इतनी देश की बर्बादी नहीं होती ना। ये साला केजरीवाल पैदा होता, अन्ना आंदोलन से इसने मुद्दा लेके आया। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट ये है सारे अन्ना हजारे, कहाँ मर गया साला चोर? बिल्कुल दिखाई नहीं देते। आज साले को उसको गैस में, आज जन लोकपाल नहीं मर चाहिए है? आज कहाँ गया लोकपाल? आज कहाँ है केजरीवाल का लोकपाल? केजरीवाल कहाँ है? मनीष सिसोदिया क्यों नहीं करते आज लोकपाल? आज तो सरकार में ही है इनके दोनों बाप बेटे। केजरीवाल बेटा है, नरेंद्र मोदी बाप है, अपने बाप से मांग नहीं करते ये दोनों आरएसएस के एक ही लोग हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारी बच्ची ड्रेस में भी सेफ नहीं रही है, पुलिस यूनिफॉर्म में, पुलिस यूनिफॉर्म में भी सेफ नहीं रही है। उसके लिए आप किसी ने भी नहीं कुछ भी करा, कोई भी नेता आगे निकल के नहीं आया। तो हम तो मांग करेंगे, हम तो रोड पे भी उतरेंगे, हम तो मतलब धरना भी डालेंगे, हम हर चीज़ करेंगे। हम जब हमारी सरकार हमारे साथ नहीं साथ देगी तो हम अपने बलबूते पे ही केस लड़ेंगे और बहुत आगे तक ले जाएंगे और फांसी दिलवाएंगे। बिल्कुल।
अभी तक कोई हत्यारा पकड़ा नहीं गया है। एक ही बंदा एक बंदे ने सरेंडर किया है उसके जी। बाद कोई नहीं।